मनुष्य चेतना की समृद्धतम। तकलीफ यह है कि गुजरातियों को वो रू बोलना पड़ता है, अपन उसको री बोलते हैं। ये समृद्ध बोलेंगे, अपन समृद्ध बोलेंगे। इनके सोचने और इनके आचरण में दोनों में बहुत खम है, मोड़ बहुत है। तो ये मोड़ इनके आते ही रहते हैं। अपना काम सीधा है जरा रट्टे की तरह। समृद्धतम अनुभूतियां। अब मेरी एक बात और समझो कि अनुभव और अनुभूति में बहुत फर्क है। एक तो बात समझ लीजिए, अनुभूति हमेशा वर्तमान है और अनुभव हमेशा गत है। अपन ने मंगलाचरण किया अभी, और बाकी जो वापखत अनुभूति अपन को भाई जो भी वाचनिक और शारीरिक और मानसिक भी जिनको भाव आया उनको, वो अनुभव है, अनुभूति नहीं है। मेरे शब्द जो आप वक्त सुन रहे हो और ये सुनते भाई जो तुम्हारी चेष्टाएं, जो रिएक्शंस हो रहे हैं, तुम्हारे जो प्रतिभाव आ रहे हैं, वो अनुभव है। दैट्स द बेसिक डिफरेंस। ख्याल आया ना? तो व्रज भक्तन को जो भाव को अपन अनुभावन कर रहे हैं, यानी व्रज भक्तन को जो अनुभव हतो, वह अनुभव को अनुभावन करते हुए, वह को सोच चिंतन करते हुए जो वर्तमान अनुभूतियां अपन की होंगी, वो अपनी सेवा कही जाएगी। बहुत सही ठिकाने पे ले जाके टिकाऊंगा आपको। क्यों? क्योंकि गुरु श्याम मनोहर के चरण रखने वो को कहीं अकेले नहीं छोड़े, कहीं अधूरा नहीं छोड़े। वो एक बहुत पुरानी फिल्म थी, उसका एक गाना था, दादी माँ करके फिल्म थी। उसको नहीं देखा हमने मगर, पर उसकी जरूरत क्या होगी, ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी। उसकी जगह मैंने उसको रिप्लेस कर दिया, ऐ शाम तेरी सूरत के से अलग भगवान की सूरत क्या होगी। तो वर्तमान में अवतार दशा में महाप्रभु को देखना हो ना, तो वो महाप्रभु आप नहीं देख पाएंगे अपनी आंखों से। इसलिए आप मेरी इन दोनों आंखों को निकलवा के लगाइए अपने, और फिर देखिए आपको श्री महाप्रभु श्याम मनोहर में नक्शक दिखते हैं कि नहीं। चलिए, तो एक बात समझने को प्रयास करियो कि जितनी अनुभूति आप अपनी समृद्ध बना लोगे, वो एक फाकिर करके बहुत बड़ो शायर भयो है वर्तमान युग को, जो बहुत हैवीवेट शायर भय उनमें, और सौभाग्य से वो हिंदू है, सुदर्शन, उसका नाम सुदर्शन है। वो कहे कि रोने वालों से कहो, रोने वालों से कहो उनका भी रोना रोने। जिनको रात दिन हाय हाय करने की आदत हो गई ना, जिनको अपन प्रेजेंट करना चाह रहे हैं रेशमी रुमाल में, तो जो नए लोग ऐड हो गए हैं उनके लिए मैं बताऊं कि मेरी एक बहुत ऐसी इच्छा है, ऐसा हाय तौबा करने वाले जो लोग हैं ना, उनको अपन बहुत अच्छी सुंदर लोड़ी बनवा के पत्थर और रेशमी रुमाल में गोटा वोटा लगा के प्रेजेंट करे कि भैया जब भी हाय हाय कर रही हो 2-4 बार, और वह को प्रिस्क्रिप्शन दे, जैसे कि डॉक्टर कहे कि 3 बार दवाई, तो कहे कि सवेर बपोरे ने साँझे प्रयोग करवा। सवेरे दोपहर साँझे प्रयोग करो। जो एसओएस जो વધારે તબિયત લાગે તો રાત્રે એક વાર વધારે પ્રયોગ કરતા एसओएस जब जरूरत पड़े जब। तो कह के रोने वालों से कहो उनका भी रोना रोने, जिनको मजबूरी हालात ने रोने न दिया, इश्क में गैरते जज्बात ने रोने न दिया। ख्याल आया?
इश्क में गैरत जज्बात ने रोने न दिया। अगर प्रिय को याद करके आंसू निकलते हो, वो तो आंसू मोती है, वो रोनो नहीं है। लेकिन गैरत जज्बात, व्यर्थ के जज्बात उठ रहे हैं, इमोशंस उठ रहे हैं, शिकवा शिकायत उठ रहे हैं, मार उठा पटक चल रही है, और वाकई लिए जो रोनो है ना, तो वो रोनो अपन को प्रोफेशनल रोने वाले को अलर्ट कर देना चाहिए, भैया तू भी हमारी तरफ तो रो ली। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, जिंदगी हाय हाय करके जियोगे ना, तो वहां पर जब जोड़ लगाने बैठोगे, जब समअप करोगे, वहां को टोटल लगाओगे ना, तो केवल प्रतिकूल अनुभूतियां या क्लेश की अनुभूति को ही टोटल आवेगा, और जो टोटल आवेगा वही तुम्हारी लाइफ की क्वालिटी रहेगी। अनुभूति सु अलग हटके जिंदगी कुछ नहीं है। जा दिन सु मां के गर्भ सु आए, वाक क्षण सु अनुभूति को क्रम चालू गयो, अनुभूति को क्रम तो वासु बहुत पहले काम चालू हो गयो। जा वक्त मां अपने गर्भ में अपनी चेष्टा को अनुभव कर रही है, वो अनस्पोकन कम्युनिकेशन मां और बेटा में तो वहां वक्त चालू हो गया वात्सल्य। कोई पूर्ण परिपूर्ण जाके अंदर स्त्री पने की फीलिंग्स हो, वह स्त्री को कोई दिन हृदय पे हाथ धरा के पूछो, जब मां ने गर्भ में अपने बेटा की या अपनी बच्ची की या अपने बालक की लात सहन नहीं करी या अनुभव नहीं करी, धिक्कार है वहां के गर्भ पे और धिक्कार है वहां के मां होने पे। दुर्भाग्य से मेरा पुरुष देह है, पर ये संवेदना मैं अपनी इतनी नजीक ले जा सकूं स्त्री के, कि मैं समझ सकूं कि शायद एक मां की फीलिंग क्या हो सकती है। वो क्या मां कि जाने कभी लात महसूस नहीं करी, और ये आधुनिक पद्धति ने मां को 80% मां रहे, 20% वासु छीन लिए, 25% वासु छीन लिए, 75%, क्योंकि डायरेक्ट शल्य चिकित्सा से बालक हो गए। बापू ये महसूस ही नहीं होने दी पीड़ा कि प्रसव की पीड़ा क्या है। जहां स्त्री ने प्रसव की पीड़ा महसूस नहीं करी, और जो वह पीड़ा सु नहीं कराई, वो स्त्री की पूर्णता होगी कैसे। मेरा मेडिकल विषय नहीं है, मैं एक लेमैन हूं, एक साधारण इंसान हूं, मैं ना औषधि के लिए जानू ना मेडिसिन में जानू, कुछ नहीं जानू, लेकिन मेरे गुरुजनन ने और मेरी ये जो मेरे ग्रंथ है, ये मेरे गुरु हैं, इनने मुझको जो सिखाया और समझाया, और जो कुछ काव्य की दुनिया मैंने समझी है, वहां के आधार पर मैं तो कह रहा हूं वो स्त्री परिपूर्ण नहीं। तो अनुभूति जो है वो सुखद अनुभूति में ही अनुभूति नहीं हो गया आह्लाद की, कभी कभी शारीरिक संवेदना वेदना की अनुभूति में भी आह्लाद को खजाना मिले। और अगर ऐसा नहीं हो तो दुनिया में श्रृंगार रस भी और ठाकुर जी भी एक रस संयोग प्रधान हो, तो विप्रयोग प्रधान नहीं होता, क्योंकि विप्रयोग में कहीं सुख नहीं है। लेकिन विप्रयोग की हर पासा में, बाकी हर एस्पेक्ट में आह्लाद को खजाना भरा है। और यालिए दुर्भाग्य है कि संबंध दीक्षा लेने वाले और मंत्र बोलने वाले को यह मालूम नहीं है कि क्लेशानंद क्या हो। फूटी भाई तकदीर, ये तकदीर में छेद, तुम्हारे गुजराती में चार जो कहो ना चारणी, वो तकदीर के एक कोने में चारणी लगी हुई है। सुबह में जितनी समृद्ध वस्तु आ रही ना, वो सब छन छन के निकल रही है। ब्रह्म संबंध मंत्र बोल गए, ब्रह्म संबंध की दीक्षा ले ली नहीं, लेकिन जो मतलब की बात आती वो मतलब की बात ही क्लेशानंद की समझ में नहीं। कहने को मेरा मतलब यहाँ पे पूरा लेक्चर नहीं है, जितनी तुम्हारी अनुभूतियां समृद्धतम होंगी उतनी ही तुम्हारा जीवन भी समृद्धतम होगा। रिचेस्ट लाइफ, इफ द फीलिंग्स आर रिचर, द लाइफ वुड बी रिचेस्ट।
अगर तुम्हारी अनुभूतियां फटी चले, अगर रोनो दोनों ही तुम्हारी तकदीर में रोते हो, अब कोई रोक नहीं सके और वह कोई इलाज नहीं है। जगत में कोई इलाज नहीं है। वह को इलाज एक ही है कि तुम अपने मन को समझाओ, और वो मन को समझाने की सारी चिकित्सा श्री महाप्रभु ने विवेक धैर्याश्रम नवरत्न में दे दी। जितनी भी थेराप्यूटिक एडवाइस है, जब थेराप्यूटिक एडवाइस कहेंगे, जब थेरेपी कहेंगे, जितनों भी पुष्टि मार्गीय जीव के लिए साइकाइट्रिक ट्रीटमेंट है, वो सारी साइकाइट्रिक ट्रीटमेंट विवेक धैर्याश्रम नवरत्न में भगवान श्री महाप्रभु ने दे दी। याद रखियो, अगर तुम अपने सेवा के क्षण को अनुभूति, जीवंत अनुभूति में बदल नहीं सके, ये तो मैं नहीं कहूंगा कि सेवा व्यर्थ है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारे जीवन की जो पूरी क्वालिटी है, जो तुम्हारे जीवन को पूरा जोड़ है, टोटल है, वो आधार में नहीं आवे। एक सबसे बड़ी तुम सेवा करने वाले इनकी तकलीफ ये है कि जो चेष्टा ठाकुर जी के लिए कर रहे हो, आपको रियलिस्ट नहीं कर पाओ, अगली चेष्टा में तुम्हारा मन लगे रहे कि ये कब पूरा हो, ये कब पूरा हो, ये कब पूरा हो। ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी है तुम्हारी। अनुभूति और अनुभव की बात कहना चाह रहे हो तो कि जितने तुम अपने वर्तमान अनुभव को समृद्ध बना पाओगे, कभी कभी सुख और प्रसन्नता सामने से नहीं आवे, को आमंत्रण दे के बुलाना पड़े, और जब कभी कभी वो आमंत्रण से नहीं आवे ना, को पकड़ के खींच के जबरदस्ती ले आना पड़े। और ये जबरदस्ती दूसरे कोई के साथ होती हो कि ना होती हो, पर जगत में एक तो मां को आंचल पकड़ के बड़ी जोर शोर से जबरदस्ती हो सके, और एक अपनी प्रेमिका को, अपनी पत्नी को आंचल पकड़ के बड़ी जोर शोर से हो सके। गणित लगाओ सब जगह, अगर इतने जोर शोर से तुम कोई को पकड़ सकते हो तो मेरी गुलामी और तुम्हारी मालिकी जाओ। सिर्फ दो ही एलिमेंट, या तो मां को आंचल इतनी जबरदस्ती पकड़, नहीं चलेगी तू, कैसे नहीं चलेगी, ये कर मुझ, और या पत्नी से कहा जा सके। और लोक यात्रा में श्री प्रभु की शरणागति के पश्चात जो दोनों जीव पति पत्नी और मां के रिलेशन में जो पुरुष है, वो तीनों ही के तीनों, वो जब यानी वो दोनों जीव और जो अपेक्षा कर रहे हैं वो, ये तीनों ही अगर शरणागत है तो मैं समझू ऐसी बड़ी सुखद घटना कहीं नहीं हो सकती। यानी कहने को मेरा तात्पर्य है कि मनुष्य इन दो आचरण के नीचे ही सुख पा सके। और ये मैं बहुत प्रबलता से समझा रहे हूं कि वह उदाहरण को देने के लिए कि यही प्रकार सुख प्रसन्नता को पकड़ना पड़े, अपनी अनुभूति को पकड़ना पड़े कभी कभी। तो हमेशा अनुभूति अपने ऊपर बरसे नहीं है, लेकिन इतना स्मरण रखियो, जितनी अनुभूति तुम्हारी समृद्ध होगी, अनुभव नहीं है, अनुभूति। चल अब अपन नहीं, ये तो बात हो गई अपनी भैया की, ये तो सब हो गई। अब तो दौड़ार्थ चलेगा ना खाली। अब पांचों हो गए, छठो हो गए, लास्ट बिल्कुल ठीक बात। स्थूलार्थ, देखो देखो एक मिनट, कहा
आधो रह गयो ना वो। हाँ आधो बोल बोलते, वही तो मैं कह रहा था तुमको। प्रेमात्मक भक्ति साधनत्वेन क्रियमाणः श्रवणादि भक्ति मार्गे मर्यादा भक्ति उच्यते। वही मैंने बता दी आपको कि जो भक्ति साधन बन रही है वो मर्यादा मार्गीय भक्ति है, और जो भक्ति सिद्ध हो रही है वो पुष्टि मार्गीय भक्ति है। मैंने बताया ना थोड़ी देर पहले। एक संदर्भ चाहते हो तुम लास्ट का वो मैंने पूरा संदर्भ दिया है, पूरे संदर्भ। अब देखो ये गीता का वाक्य है, चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुन। अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मुझको 4 तरह के लोग भजन करे मेरो। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनः। भगवान ने विशेषण क्या दिया है? सुकृतिनः। सुकृति, सुकृतिनः शब्द को मतलब है, कौन को सुकृति कहेंगे? कि जो पुण्यवान है, जाने अपने गत जीवन में बहुत सारे पुण्यन को जाको अनुभव है, वो अनुभव राशि वाकी इन्वेस्टेड है, वो फिक्स डिपॉजिट पे चली गई है, वाकई जो रिटर्न आ रहे हैं अब वह रिटर्न में वह कुछ सुकृति कहे जा रहे हैं, पुण्यवान है। यानी वह की उपलब्धि अब या वर्तमान जीवन में और कुछ उच्च कोटि की है, वो बताया जा रहा है। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनः अर्जुन। हे अर्जुन, मोकु 4 प्रकार के सुकृति यानी जो पुण्यवान लोग हैं वो भजन करें। अब वो 4 प्रकार कौन कौन से हैं? आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरतर्षभ, वो 4 है। एक का नाम, एक आर्त है जो दुखी होके भज रहे हो कि भाई मेरा दुख दूर हो जाए, एक जिज्ञासासु भज रहे हो, और एक अर्थार्थी है, कोई ना कोई प्रयोजन से मेरा भजन कर रहे हो, और एक ज्ञानी। ये पुष्टि मार्ग की बात नहीं चल रही है, क्योंकि पुष्टि मार्ग की सेवा और भजन पुण्य से नहीं मिले कृपा से। चलो तो क्या कह रहे हैं? संबंधित्वम ते सुकृतिनो ज्ञेयाः। यानी जो भगवत संबंधी है, यानी जिनने पुण्य किया है, ऐसे लोग सुकृति हैं। लास्ट पंक्ति पे ध्यान दीजिए, लास्ट सर्कल की बहिरंग तंसु जो शुरू हो रही है, देखो यहां से पढ़ो या कोई ज्यादा यहां से अच्छा तुमको समझ में आएगा। स्थूलात्सु, जो स्थूलात लिखा हुआ है ना, वहां साइड से पढ़ो पूरा। भजंती एव, देखो वहां पे ध्यान दे दो पंक्ति पे स्पष्ट, और मैं अर्थ करते जा रहा हूं, अर्थ बराबर समझते जाओ। जो पुण्यवान है वो भगवान को भजन कर रहे ही है, क्योंकि पुण्य उनको जो है वो भगवत भजन में उनको प्रेरित कर देवे। एक बात फिर सुकृति एवं तत्र प्रवर्तिका, उनको भगवत भजन में प्रवर्तन कराने वाली, उनको ऐसे लोगों को, 4 प्रकार के लोगों को भगवत भजन में प्रवर्तन कराने वाली जो वस्तु है वो सुकृति ही है, पुण्य। चलो, तेज सेवका एवं, वो सेवक 4 प्रकार से तारतम्य यानी घटबढ़, हर एक में अलग अलग तरह की योग्यता है। तारतम्य यानी घटबढ़ होना, कोई में योग्यता कम है, कोई में वासु ज्यादा है, कोई में वासु ज्यादा है। ये तो 4 प्रकार के हैं। वो स्थूल रीत्या मोटे रूप में 4 प्रकार के वो भजन वो करने वाले हैं। उनको बता रहे हैं कि आर्त, पंडित जी
आपके घुर्राटे सुन लिए थे या दो चार तो वैसे ही सो रहे हैं, तो और 2-4 सोने लग जाएंगे यार। मैं अपने ऊपर बहुत संयम करके बैठूं पंडित जी, नहीं तो जो सोए वाले मैं उनसे पहले कहूँ भैया तुम नीचे कम से कम सिटी में तो चले जा रहे, तो मैं अपना संयम करके बैठा हूं। मैं इनसे कहूं कि 8 घंटा सोए करो, ये મને ખબર છે કે કોઈ મારી વાત સ્વીકારવાનો નથી, that I know, कोई मेरी बात नहीं स्वीकारे, लेकिन ये जो परिणाम भोग रहे हैं शिथिलता के शरीर में, ये यही कारण से भोग रहे हैं। शरीर सु मेहनत करनी चाहिए घनश्याम भाई, लेकिन शरीर सु ऐसे प्रकार को काम नहीं करना चाहिए जैसे वेयर एंड टेयर हो। मेहनत में, परिश्रम में और वेयर एंड टेयर में फर्क है। तुम मत मानो मेरी बात, मेरा कोई आग्रह नहीं है, लेकिन एक बात मेरी याद रखियो कि याद जा ढंग से तुम चल रहे हो ना स्पीड से, 5-10 साल 2-5 साल में तुम्हारा शरीर सेवा के लायक नहीं रहेगा। ये मेरा लिख के रखिए, लिख लीजिए तारीख में, ख्याल आएगा 5 साल बाद मैं तुमको गिनाऊंगा कि अब कहां है तुम्हारा शरीर। मैं मासी को यही कहता था कि डोगरी अपने शरीर को दुरुपयोग मत करे, डोंट अब्यूज योर बॉडी। कोई भी भगवत भक्त को अपने शरीर को दुरुपयोग करने को अधिकार नहीं है, क्योंकि वो शरीर ऑलरेडी ठाकुर जी को दे चुके हो। तुम दूसरे की प्रॉपर्टी कैसे यूज कर रहे हो, कैसे भक्त हो तुम, काय को तुम्हारा ब्रह्म संबंध है। जिन कामन में तुमको मेहनत नहीं करनी चाहिए, जो काम तुमको नहीं कर, अरे तुम चारों बागत दुनिया के लिए घिसते डोल रहे हो, पहले वैष्णव निर्धार तो करो यार, पहले वैष्णवता को निर्धार कर लो, फिर बाकी तलुआ चाटियो। तुम तो खाली टहल करने की बात कर रहे हो सब लोग, मैं कह रहा हूं कि तलुआ चाटो, बाकी पैर चाटो। देवकी नंदन हर रोज जब गौ पूजन करने जाए तो यहाँ माथा जब टिकावे ना दादाजी के द्वार पे, तो वहां भाव से टिकावे कि या दादाजी के द्वार पे जितने भी लोग आए हैं, उन आने वाले लोगों को धन्यवाद और उनकी चरण रज मेरे माथे लगे। क्या झक मारोगे तुम, काय के वैष्णव की सेवा के लिए रखड़ रहे हो। पहले वैष्णवता को निर्धार करो, कौन की सेवा कर रहे हो, कौन की परिचर्या कर रहे हो, कौन की टहल कर रहे हो, कौन के काम में आ रहे हो। स्वार्थ 2 तरह को हुए, एक अहंता ममता में लिप्त जो तुम्हारा व्यक्तित्व है, वह के प्रति जब स्वार्थ रखोगी ना तो तुम्हारी अधोगति हुई। और स्व कौन है तुम्हारे अंदर, भगवान ब्रह्म का त्रिरणवीक्ष मनीषया तद अध्यवस्यत कूटस्थो रतिरात्मनो यतो भवे। वो आत्म शब्द, जो आत्म शब्द को वहां जो अर्थ है, वो यहां स्व शब्द को अर्थ है, और वह को जो अर्थ है वो सच्चो भगवद अर्थ है। जो सच्चो स्वार्थी है, वह को स्वार्थ, वह को अर्थ, वह को प्रयोजन अपने अहंता ममता सु लिप्त व्यक्तित्व से नहीं होए, वह को सच्चो अर्थ प्रयोजन स्व अपने आत्मा को आत्मा जो ठाकुर जी वासु होए। स्वार्थी 2 तरह के, एक सच्चे स्वार्थी और एक मिथ्या स्वार्थी। मिथ्या स्वार्थी की अधोगति है और सच्चे स्वार्थी की कभी अधोगति नहीं, क्योंकि वाने अपनो सच्चो स्व जान लियो है, मेरो कौन है, और वो वाकी सेवा कर रहे हो। ये जितनो शरीर को घिसोगे ना उतनी दुर्दशा होती चली जाएगी। मानो नहीं हो तो मैं यहाँ 20 वर्ष ये बात कह रहे हो यहाँ कि 5 बजे 4 बजे उठना बंद करो। तुम्हारे भगवत भक्त 4 बजे नहीं उठे, ये मेरा रिकॉर्ड हो रहा है। अगर कहीं सुनेगा ना कोई तो ये कहेगा कि ये कैसे आचार्य स्थान पे बैठ के कैसे होनी बात समझा रहे, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। अरे वो ब्रह्म मुहूर्त में उठने की दिनचर्या के समय गए, आज देश काल कहां खड़ो गए हो। हमारे मुखिया जी बहुत अच्छी बात कहते, बड़े मुखिया जी पहले आते जो 3 पीढ़ी पहले, मैं उनसे बहुत बचपन में छोटा होता तो पूछता कि अपने यहाँ क्यों मंगला देश हुए, तो मुझको बहुत प्रेम से मुझको गोदी में बिठा लेते और मुझको हाथ फेर के कहते, भावा लालन आपको मालूम है जल्दी कौन उठे, जो ब्रह्मचारी होए। गृहस्थ जल्दी नहीं उठे। अपने ठाकुर जी की कितनी पत्नी है,
दो है। तो जब एक पत्नी वालों 6 बजे पहले नहीं उठ सके तो दो पत्नी वालों कैसे उठे? कितनी सच्ची। तो दो पत्नी वालों ये कैसे जल्दी उठ जाएगी? मैं तुम सबन से पूछना चाहूं कि अपन सन्यासी है क्या जो 4-4 बजे से उठ के तुम कमंडल लेके ढोलते रहो? भागरे भाई हो, दिमाग खराब है, क्यों घूम रहे हो? अरे अपने स्वामी की सेवा के लिए या शरीर की थोड़ी सी तुम या की सुरक्षा रखो, थोड़ी या की देखरेख करो। अच्छी से अच्छी चीजों की अपन देखरेख करें, अपने घर की चीजें के अपने पास लंबे चले। जो जाके लिए वो सारी चीज तुमने बसाई है, बाकी तो तुम ठीक रखो। ये क्या कर रहे हो? मेरे बहुत ग्लानि हो जाए चित्त में, भगवत विषय को, महाप्रभु की वाणी को जब चिंतन चलते हो, जब मनुष्य सोवे, मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। क्यों तुम्हारी ऐसी प्रवृत्ति भाई है? मैं कह रहा हूं क्या तुम्हारी अवस्था, तुम सब यहाँ 50 से ऊपर बैठे हो, ये मेरी तकदीर को दुर्भाग्य कि यह मार्ग में सेवा करने वाले 25 वर्ष और 30 वर्ष के नहीं मिल रहे, सब रिटायर हो के तुम सेवा करने बैठे हो। एक सच्चाई, भले मेरे कहने को बुरा मान जाइए। अब यह अवस्था को तो सोचो कि तुम यहां में क्या कर रहे हो। कोई काम दूसरों है नहीं, क्यों जल्दी कर रहे हो? अगर तुम्हारे श्री प्रभु ठाकुर जी 2 बजे भी सो रहे हैं, 2 बजे भी अगर उनको पढ़ा रहे हो तुम दोपहर के, और तुम 3 बजे भी खा रहे हो, क्या तकलीफ है? शरीर को जैसी दिनचर्या में ढाल दोगे वैसे ही ढल तो चलो जाएगा। आपको खुराक चाहिए, नॉट नेसेसरीली कि सवेरे तुम 11 बजे भोजन कर लो, नॉट नेसेसरीली। कोई भी अच्छे डाइटिशियन के पास, बड़े से बड़े डॉक्टर के पास बैठो और अपनी टाइम टेबल बनाओ। इतना है कि अपन को शरीर की घड़ी जैसे सेट कर ले, फिर वह घड़ी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, बाकी कोई तकलीफ नहीं होगी। एक बार वो सेट करो, ये बहुत अत्याचार मत करो शरीर पे। 25 वर्ष सुबह कह रहे हो, क्या परिणाम आएगा? क्या परिणाम आए? लेकिन रोज को 2-2 बजे जग जाए, रात की 7 बजे पूरा सेवा से निवृत्त सवेरे। यहाँ मैं गोकुल में बहुत लोगों को कहूं कि अपनों कोई संन्यास मार्ग थोड़ी है, अपनों तो विशुद्ध समर्पण को मार्ग है। अपने मालिक के संग अपन उठेंगे, बैठेंगे, खाएंगे, पिएंगे, सब करेंगे। बाकी पीछे क्या पद्धति? चलो लिख के रखियो मेरी बात, कोई दिन याद करियो। जा दिन शरीर तुम्हारा दुखी हो ना, प्रभु ईश्वर न करे ऐसा, पर जा दिन वो दुखी हो ना, वह दिन मेरे शब्द याद करियो कि मैं क्या कह रहा हूं। मैं सबल को कहूं, अच्छा मैं उधर सबको कहूं कि ये सब पद्धति छोड़ दो आप, ये बिल्कुल आप अनुचित आचरण कर रहे हो। 6 बजे उठना पहले बंद करो, 6 बजे से टेक इट इजी। क्यों भाग रहे हो? ठाकुर जी तो तुम्हारे घर में ना, या कौन के दर्शन के लिए आ रहे हो? दादाजी की जो चरण स्पर्श करने हैं, दर्शन करने हैं, आओ अपने ढंग से। मंगला का भी 7:30-8 बजे पहले हो नहीं, 8 बजे चरण स्पर्श कर गया, 9 बजे आओ, बाबा के दर्शन को ले गए हो। कारण क्या है? क्यों इतना सब उठा पटक कर रहे हो? जितना क्वालिटी तुम अपने शरीर को दे पाओगे, उतनी क्वालिटी तुम्हारे ठाकुर जी की सेवा की सुधरेगी। चलो जो लोग 4 बजे उठते थे ना पहले, वो रात शाम को 8 बजे सो जाते थे। काय की बुद्धि के 30 बार खा बने गए हो तुम सब जने। जहां वक्त इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती ना हिंदुस्तान में, बाबा का दिन कितने बजे पूरा होता तो पूछो जरा। अभी ऐसे 70, 75 और 80 वर्ष वाले जी रहे हैं, जाओ पूछो उनसे। शाम को सूर्यास्त होता और अंधेरा होता ना, 7 बजे गांव में रात हो जाती है।
ठंड के दिनों में और गर्मी के दिनों में 8 बजे सो जाते। जो आदमी 8 बजे शाम को सो रहे हो वो निश्चित 4 बजे उठना ही चाहिए बापू, में क्या आपत्ति का विषय? तुम्हारा रात 11 बजे पूरी हो रही है। उस सत्संग को तुम जो कर्मकांड करो ना, सूखो ड्राई, वह कर्मकांड में तुम लोग सब सोते हो। 10-10 बजे जो सत्संग करके लौटो तुम, वो तुम्हारा सत्संग नहीं, सच्चो दुस्संग है। मेरे से पूछो, मैं तुम्हारी सारी हिंदी जानू अंदर की। तुम भले अंडम फास मारते हो बड़े बड़े कि सत्संग करो, करे सत्संग तुमने, तुम सोते हुए लौटो वासु। ये तुम्हारी परिस्थिति है, सुधरो अगर भक्ति मार्ग का आचरण करना है तो। चलो, ये कर सके, ये 3 बजे उठ सके, ये वैरागी या विशुद्ध वैरागी जी रहे ये इंसान। इनके व्यक्तित्व के लिए मुझको आदर है। तो इनको एक ये अपवाद है, बहुत युवावस्था में इनकी पत्नी चली गई, वादिन सुनिष्ठा सुजी रही, और मैं दृष्टा हूं, इन आंखों से देख रहे हो इनको, अच्छे अच्छे लोगों को बैठते मैं देख लियो मैंने। ये तलवार की धार पे चलने वाले मनुष्य, इनके चरित्र के लिए कोई आंख उठा के नहीं देख सके। देवकी नंदन गवाही दे रहे हो, विटनेस दे रहे हो। मैं अपनी बाल्यावस्था से इनको देख रहे हूं। ये ऐसे ऋषि महात्माएं होंगे, हर आदमी या कोटि में नहीं होंगे कि अपन 4 बजे 3 बजे उठ जाए। उठ के तो देखो इनकी तरह 3 बजे जरा रोज, फिर मालूम पड़े 3.5 दिन में कैसी फिर घंटियां बजे अपनी, 4 दिन पूरे नहीं होंगे। चलो, देखो वो सुकृति ने वो बता रहे हैं। अब बहिरंगतम वाली साइड से देखो, बाकी के वाक्य में अपन ने देख लियो, वो उतना ही है। आप तो जिज्ञासु देखो, गजेंद्र आप ना तो दुखी बाकी प्राण जा रहे थे और वाले भगवान को भजन कियो, और ऐसा विशुद्ध भजन कियो कि भगवान को, गरुड़ जी को भी छोड़ देने पड़े कि भैया तू आइयो जब आइयो, पहले मुंह को पहुंचने देनी, तो आके प्राण गए। गजेंद्र आर्थ हते, शौनक जिज्ञासु हते। उनको भगवत श्रवण में मुख्य अभिप्राय नहीं है, तो लीला श्रवण में, यानी वो तीसरी कोटि के श्रोता माने गए भागवत में, हीन कोटि के। यज्ञ करने बैठे थे बहुत लंबे समय को, समय मिलता तो, अवकाश होता तो जब उनको वह स्थिति में कहते कि अब भगवत कथा करो, यानी भगवत कथा उनके लिए कर्म को अंग हती। भगवत कथा के लिए कर्म नहीं कर रहे थे, कर्म के लिए भगवत कथा कर रहे थे। यानी वो जिज्ञासु हते, उनको जानना तो भगवत विषय, पर वो हीन कोटि के रहे। शौनक, भागवत न सुनी लगे न देखी लगे, शौनक ऋषि के संवाद सुनी भागवत को प्रारंभ भयो है। कंठी पहनने वालों शौनक पूछने लगे, तो मेरी इच्छा हो कि भैया क्या करें, या हमारे ब्रज के पंडितन सुखे कि भैया आज सांझा को भांग छाल ले। क्योंकि जब कंठी पहनने वाले पूछने लगे कि शौनक कौन है, तो आनंद आ जाए। कोई दिन बेचारे तुलसीदास जी पूछे कि राम कौन था। चलो, तो गजेंद्र, शौनक, आर्त, जिज्ञासु और अर्थार्थी। ध्रुव की तीव्र तपस्या आती, बहुत तीव्र, पर प्रयोजन यह है तो कि मैं राज सिंहासन पे क्यों नहीं बैठ सके। राजा की गोदी, मेरे पिता की गोदी मेरे लिए क्यों एलोटेड नहीं है। मेरा पिता है, ये बात सत्य है, पर बाकी साथ वो सम्राट है, और सम्राट की गोदी में मैं नहीं बैठ पाऊंगा तो बेटा, तो मैं ऐसी तपस्या करूं कि मैं सम्राट की गोदी में ही नहीं, सम्राट के सिंहासन पे बैठ जाऊं। ये चाहना सु वो तपस्या में प्रवृत्त भय। भगवान भी मिले, सब कुछ भयो, पर मिलना कुछ नहीं है। तो बस स्थिति इतनी भाई कि जब तक ये सृष्टि है, तो सतत नित्य स्थिति में आकाश में सिद्ध हो जाए, बैठे रहे धर्म,
मृत्यु तेरो कछु नहीं बिगाड़ेगी। बस वह तपश्चर्या की उतनी उपलब्धि भाई। यानी ये बड़ी प्रसन्नता आती ध्रुव जी की, क्योंकि ध्रुव जी को जब विमान में बिठाया गए तो वहां पे पांव रखने के लिए, चढ़ने के लिए मृत्यु सु गयो भाई तू मृत्यु यानी सिद्धि पर, तो मृत्यु के पांव, सर पे पांव रख के और फिर वो विमान में चढ़े। जितनी तपश्चर्या करी वो वसूल हो गई, हिसाब किताब बना। चलिए आगे। तो गजेंद्र, शौनक, ध्रुव और ज्ञानी भक्त कौन है? शुक। सारी भागवत को रसास्वाद हमको श्री शुक जी ही करा रहे हैं, तो भी वृद्ध भक्तन की कोटि को नहीं पा सके, यानी ज्ञानी भक्त की श्रेणी में वो रख दिए गए। तो भगवान कह रहे हैं कि 4 प्रकार के लोग मुझको मेरा भजन करने वाले, और ये सब सुकृति हैं, इनके बहुत पुण्य है। क्योंकि जब तक इनके अच्छे कृत्य नहीं होंगे सुंदर श्रेष्ठ, तब तक मेरा भजन कैसे पा सकेंगे? तो पुण्य सु भगवत भक्ति सिद्ध होनी, ये भगवत भक्ति को सबसे स्थूल अर्थ है। ये भक्ति को सच्चा अर्थ नहीं, क्योंकि सौदा लेन देन को है। लेन देन को बार्टर सिस्टम कहा जाए, सौदा कहा जाए, भक्ति नहीं कहा। क्या लाए? चले आगे। अगर जिज्ञासा है और सुखदेव जी का प्रश्न उठ रहा हो माथे में, तो करना मत, तो करना मत। ऐसा है कि फिर हम भी वहां क्यों न बैठे हो? अगर इतना हमारी नजरेंदज पहचान सके तो हम वहां क्यों बैठे ना हो? इसलिए ये प्रश्न माथे में हो तो करना मत। चलिए अब जाके इन श्लोकन को पढ़ लें अपन। वो एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है ना, खत का मजबूम भाग लेते हैं लिफाफा देखकर। आजकल तो लोग जब वैलेंटाइन डे पे लिखे तो वह अंदर के लेटर में भी स्प्रे मारते हैं, तो बाहर से भी मालूम पड़े। पर पुराने जमाने में ऐसा नहीं होता, तो अपनी एबिलिटी के आधार पर वो टेस्ट करना पड़ता था कि अंदर क्या है। ये देखो श्री गोसाई बाबा का श्लोक है, और ये पुष्टि मार्ग के बड़े तगड़े क्रोश स्तंभन में है, माइलस्टोन में। श्री गोसाई बाबा आज्ञा कर रहे हैं कि निस्साधन फलात्मा अयम, अयम हमेशा जो है ना, वो जो सामने हो वाकु कह जाए, जो वहां बैठे हो परोक्ष में वाकु अयम नहीं, इवन ये दूर बैठे बैठे लोग हैं उनको भी अयम नहीं कह जाए। अगर कहेंगे कि यन नारी, तो यन नारी यहां कह जा सके, वाकु नहीं कह सकेंगे, श्रद्धा को नहीं या यम शब्द सुन नहीं कह सके, बिल्कुल सामने हो। तो एक तो ये जो प्रयोग है ना श्री महाप्रभु को, श्री प्रभु चरण को देखो, अयम ये मेरा जो मेरा स्वामी है, जो मेरा श्री कृष्ण है, सामने विराज है वर्तमान। वो कैसे है कि निस्साधन फलात्मा, ये कृष्ण केवल निस्साधन लोगन को मिले, साधन वाले इनको नहीं मिले। जिनके पास मंत्र को साधन है, जिनके पास कर्म को साधन है, जिनके पास कर्ता होने को साधन है, जिनके पास द्रव्य को साधन है, जिनके पास देश को साधन है, और जिनके पास काल को साधन है। यानी जिनके पास देश वो ऐसी भूमि में है कि जहां भूमि में रहकर उनको कर्म सिद्ध हो सके, साधन
साधन सिद्ध हो सके। उनके समय भी ऐसा ही चाहिए। अब या समय में या देश काल में तुम कहां से करोगे? तो देश काल कर्ता कर्म मंत्र और द्रव्य, ये 6 चीज जाके पास शुद्ध होए, और जो शुद्धि सु अपनो कर्म कर करके और वहां के अनुसार अपनो साधन कर सकते हो, फल पा सकते हो, वहां को नाम है साधन। या साधन शब्द को और कोई मतलब नहीं है। या के नीचे के जो 2 श्लोक है वो मेरे ही बनाए हुए हैं, मैं उनमें समझाऊंगा तुमको पीछे। लेकिन ऊपर को जो श्लोक है वहां में प्रभु चरणापन को आज्ञा कर रहे हैं कि ये जो फलात्मा कृष्ण है, ये साधन करने वाले इनको नहीं मिले, ये तो निस्साधन वाले इनको मिले। कौन को मिले? कौन से निस्साधन करने वाले इनको मिले? जिनके कौन से निस्साधन जीवन को मिले? कि जिन जीवन पे भगवान की कृपा है, जिनको वर्ण भय है, जिनको वर्ण है, जिनके जीवात्मा को वर्ण कर लियो है भगवान ने, उन लोगों को ही ये परमात्मा कृष्ण मिले, साधन करने वाले लोग नहीं मिले। और यही है भगवान कह रहे हैं, श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि श्री प्रभु स्वयं सुनिश्चिंता आ जाता, क्योंकि हमको हमारा वर्ण हो क्यों है? क्योंकि हम कृष्ण की चाहना लेके बैठे, जाके चित्त में भी फलात्मा श्री कृष्ण की चाहना है, वह मनुष्य को निश्चित हो जाना चाहिए। और वो भी निश्चित एक जगह से नहीं, भगवान श्री प्रभु कह रहे कि सर्वतः चारों तरफ निश्चित हो जाना। ये अपनी समस्या का सबसे बड़ा एनालिसिस है, आप इसको साधारण मत समझिए। सबसे बड़ी दुर्घटना यह है कि कृष्ण की चाहना होते हुए भी हम निश्चित क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि हमने न तो अपने सही नेचर को, अपने स्वभाव को पहचाना है, और न स्वभाव के अनुसार हमने अपने जीवन का आयोजन किया है। और इसलिए हम अपने हमारा स्वभाव तो कुछ और है और जीवन कुछ और, इसलिए हम तकलीफ में। पुष्टि जीव इसीलिए तकलीफ में होता है कि वो अपने जीवन को सही ऑर्गेनाइज नहीं करता। यानी पहले दिन की थीम में फिर आप कह रहा हूं, you have not known your priorities and you have never organized your priorities and you have never worked upon, exercised with your priorities. ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य है। तो अपन सन्यासी पर स्वामी को क्या है? अगर तुम्हारी दृष्टि से उनको स्वामी कहो जा सकते हो, सन्यासी कहे जा सकते हो, चारों ओर सुनिश्चित हो कि वो सन्यासी क्यों है? आपको अपना आनंद जीव क्यों है? सन्यासी तुम कहां सुखी है? जितना गृहस्थ दुख नहीं ना, उतना सन्यासी दुख है। नहीं मानते हो गृहस्थ को एक बेटा को आजकल तो एक बेटा होने के बाद फुल स्टॉप है, तो बेटा और बेटी की संख्या होगी है। तो हर रोज शिष्य बना रहे, सन्यासी शिष्य बना रहे, सन्यास को उपवास है, एक सन्यासी आश्रम बना रहे, सन्यासी बड़ो सन्यास को उपवास है। यासु बड़ी विडंबना क्या है? एक सन्यासी आज जो जीवन जी रहे हो, आज को वर्तमान सन्यासी जो अपने आप को सन्यास कर रहे हो, वासु